नमस्कार, जय हिंद दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्लास 10th का एक सवाल यहाँ पर लिखा है। इस तरह का सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सवाल 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। यहाँ पर लिखा है निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो समीकरण का एक युग्म हमें दिया गया है। युग्म माने जोड़ा, एक जोड़ा दिया गया है, इसे हमें हल करना है। यहाँ से चर का मान निकालना है। यहाँ पर दो चर हैं, एक चर है x और एक है y, यानी x और y का मान हमें निकालना है। यहाँ पर बताया जा रहा है सवाल में कि ये जो समीकरण का युग्म दिया गया है इसे आप रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो रैखिक समीकरण युग्म जान लेते हैं, यानी ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात एक हो। यहाँ समझते हैं, जैसे एक समीकरण लिख लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ पर दो चर हैं, एक चर है x और एक चर है y। x की घात है एक और y की घात एक। रैखिक समीकरण का मतलब ऐसा समीकरण जिसमें दिए गए चर की घात एक हो, दिए गए चर की घात एक हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो समीकरण हमें दिए गए हैं यहाँ पर अंश बटे हर के रूप में हैं। दोनों समीकरण भिन्न के रूप में हैं, लेकिन हमें कैसे हल करना है? रैखिक समीकरण में बदलकर इस टाइप का समीकरण बनाकर हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। दोस्तों, ये जो 5 है इसे हम 1 से गुणा कर सकते हैं। एक है, एक को 1 से गुणा कर सकते हैं। 6 है, 6 को 1 से गुणा कर सकते हैं और 3 को भी 1 से गुणा कर सकते हैं। तो इस समीकरण को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 1 बटे x माइनस 1 प्लस 1 को चाहे 1 से गुणा कर ले या फिर 1 को 1 ही रहने देते हैं और बटे में y माइनस 2 बराबर में कितना है 2। बाद अगला जो समीकरण है 6 बटे x माइनस 1 है, तो 6 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 1 बटे x माइनस 1 माइनस 3 है, 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 1 और बटे में y माइनस 2 बराबर में कितना 1। अब दोस्तों, दोनों समीकरणों में क्या कॉमन है, क्या यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर 1 बटे x माइनस 1 यहाँ पर है और इस वाले समीकरण में 1 बटे x माइनस 1, उसके बाद 1 बटे y माइनस 2 यहाँ पर है और इस वाले समीकरण में भी 1 बटे y माइनस 2 है। तो हम क्या करेंगे, 1 बटे x माइनस 1 के बराबर कुछ मान लेंगे और 1 बटे y माइनस 2 के बराबर कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 1 बटे x माइनस 1 बराबर a तथा 1 बटे y माइनस 2 बराबर b। अब जो माना है हम यहाँ रख देते हैं। 1 बटे x माइनस 1 के स्थान पर a हमने माना है तो a रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5a, 5 हो जाएगा गुणा इसके स्थान पर a, 5 का गुणा a से होगा 5a हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये प्लस लगाएंगे, 1 बटे y माइनस 2 के बराबर हमने माना है b, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं b बराबर 2। उसके बाद यहाँ रख देते हैं इस समीकरण में, पहले 6 लिखेंगे, 1 बटे x माइनस 1 के स्थान पर a रखना है तो 6a हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, 3 पहले लिखेंगे, 1 बटे y माइनस 2 के स्थान पर हमें b रखना है तो इसके बगल में b लिखेंगे, यानी 3b हो जाएगा बराबर में कितना 1। अब इसे हम मान लेंगे समीकरण 1 और इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब ये दोनों समीकरण जो है वो रैखिक समीकरण युग्म में बदल गए हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं a की घात 1 और b की घात 1 है, दो चर हैं a और b। तो अब क्या करेंगे, अब दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि में क्या करना होता है आप सभी लोग जानते होंगे।
हमें दिए गए चरों के गुणांक बराबर करना होता है। इस समीकरण में दो चर हैं, एक चर है ए और एक है बी। तो चाहे हम ए के गुणांक बराबर कर लें या फिर बी के, तो चलिए बी के गुणांक बराबर कर लेते हैं। समीकरण 2 में बी का गुणांक 3 है और समीकरण 1 में बी का गुणांक 3 नहीं दिया गया है, आगे संख्या नहीं है। यदि यहाँ पर 3 हो जाए तो इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से पहले गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 है ये वाला, इसमें 3 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 से गुणा होगा, 5 3 15, 15a हो जाएगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे। बी में 3 से गुणा करेंगे, 3b हो जाएगा। बराबर में कितना है 2, 2 में 3 से गुणा होगा, 3 दूना 6। अब इसे मान लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 में आप देख पा रहे हैं b के गुणांक बराबर हैं। b का गुणांक 3 है, यहाँ पर b का गुणांक 3 है, लेकिन एक के आगे साइन है माइनस का, एक के आगे साइन है प्लस का। तो जब प्लस माइनस होता है तो हम समीकरण जोड़ते हैं, और जब एक समान चिन्ह आगे होते हैं तो हम घटाते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 3 में चाहे हम 2 को जोड़ दें या फिर 2 में 3 को जोड़ दें। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 प्लस 2, समीकरण 3 में 2 को जोड़ने पर। तो चलिए 3 में जोड़ देते हैं 2 को। तो समीकरण 3 है 15a प्लस 3b बराबर 6। जोड़ना है समीकरण 2 को, तो समीकरण 2 है 6a माइनस का 3b बराबर में 1। अब जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक के आगे प्लस तो प्लस रहेगा, 3b के आगे माइनस है तो माइनस रहेगा, 6a के आगे प्लस है तो प्लस रहेगा। अब हल करते हैं। 15a में जोड़ेंगे 6a, 15 6 21, 21a हो जाएगा। माइनस का 3b प्लस का 3b कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बराबर का साइन। 6 में जोड़ेंगे 1, 7 हो जाएगा। अब 21 इधर गुणा कर रहा है, बराबर की इस तरफ भाग करेगा, यानी इधर जो संख्या है इसी के बटे में हो जाएगा 21। तो a बराबर 7 बटे 21, 7 1 के 7, 7 त्रिका 21, a बराबर 1 बटे 3। a का मान हमने निकाल लिया है। अब हमें चाहिए b का मान। तो कहाँ से मिलेगा? a का मान समीकरण 1 में, 2 में या फिर 3 में रखेंगे तो हमें b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं a का मान। समीकरण 1 है 5a प्लस b बराबर में कितना 2। 5 लिखेंगे गुणा a का मान कितना 1 बटे 3 प्लस b बराबर में 2। अब आगे हल करते हैं। 5 का गुणा 1 से होगा 5, नीचे 3 प्लस का b बराबर में 2। b का मान चाहिए, b को इधर रोकेंगे, बराबर का साइन, पहले 2 लिखेंगे। प्लस का 5 बटे 3 है, बराबर की इस तरफ प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, हो जाएगा 5 बटे 3। अब आगे हल करते हैं। b बराबर 3 दूना 6, 6 में घटाएंगे 5, 1 बचेगा और नीचे कितना 3। तो b का मान कितना प्राप्त हुआ 1 बटे 3। हमें चाहिए x और y के मान। तो चलिए a और b के मान रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे a तथा b के मान रखने पर, तो a बराबर हमने क्या माना है? हमने माना है 1 बटे x माइनस 1। और b बराबर हमने क्या माना है? b बराबर हमने माना है 1 बटे y माइनस 2। a का मान कितना प्राप्त हुआ 1 बटे 3। 1 बटे 3 बराबर में 1 बटे x माइनस 1। अंश अंश के बराबर है, हर हर के बराबर होगा, तो जो बराबर है उसे छोड़ देंगे। तो 3 बराबर हो जाएगा x माइनस 1 के, माइनस का 1 है, 3 के पास आएगा प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर में x। x पहले लिख लेते हैं, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, x का मान कितना आया 4 आया। चलिए अब इधर रख देते हैं। b का मान कितना प्राप्त हुआ 1 बटे 3। 1 बटे 3 बराबर 1 बटे y माइनस 2। अंश अंश के बराबर है तो हर हर के बराबर होगा, 3 बराबर y माइनस 2।
माइनस का 2 इधर आएगा 3 के पास, प्लस का 2 हो जाएगा बराबर में y। y पहले लिख लेते हैं, y बराबर कितना हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5। तो x और y का मान हमने निकाल लिया है। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।